बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स की आज हमने फ़र्स्ट ईयर की न्यू सिलेबस की जो बुक थी वो पढ़नी थी। तो उसका हम लोगों ने लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसको डिस्कस किया था। तो वो सारी कंप्लीट हो गए हुए थे लॉन्ग। तो आज एक नया लॉन्ग शुरू करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 9-10 में भी ये था। ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, थोड़ी सी इसकी पहले अब डेफिनेशन देख लें इसको समझने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स, इसकी क्या जो है स्टेट्स है, इसकी क्या डेफिनेशन है। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जिसका टोटल मोमेंटम होता है किसी भी जो आइसोलेटेड सिस्टम, दो जो बॉल्स होती हैं किसी भी दो मतलब थिंग्स का, उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा सेम होता है। मोमेंटम हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, मोमेंटम P=mv, एंड देन वो उसी को हम लोग आगे देखेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? द सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी जो होती है मतलब कॉन्टीन्यूसली मतलब कि लगती हुई फोर्स, कोई भी ऐसी फोर्स जो मुसलसल लग रही हो, कोई एक्ट ना कर रही हो, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जांपल गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर लाइक डैट। अब है कि जो गैस है वो क्लोज होती है सिलेंडर पे, उसमें कोई नहीं होती जो है, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। इसकी जो है इसको जो है हमारे क्वेश्चन था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको सही से एक्सप्लेन करने के लिए इसकी जो है दो बॉल्स ली हैं एंड देन उसकी हम लोगों ने क्लियन करके तो इसको करते हैं किस तरह से ये है। फॉर एग्जाम्पल दो बॉल्स हैं, एक जो लगा ले रेड ब्लैक कलर में ले ली और एक हम लोगों ने ले ली ब्लू कलर में। तो जो ब्लैक वाली मतलब कि दो डिफरेंट बॉल्स लेनी है, तो वो जो है उनका जो वेलोसिटी होगी v1 v2 एंड देन उनका मैस m1 और m2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। और ये जो होंगी एक जो है ये भी फोर क्लाई है ना, अभी ये दोनों आपस में इनका कोई भी तकरार नहीं हो रहा, आपस में ये टकराई टच नहीं हुआ। देन ये जब टच हो रही है, पहले तो इन दोनों का एक ही तरफ जा रहा था ना, इनकी जो डायरेक्शन थी, बट ये दोनों अब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई हैं। तो हम लोगों ने ये न्यूटन्स के लॉ में भी पढ़ा था कि टू फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो एक्शन एंड रिएक्शन रिमेन्स जो कांस्टेंट। ड्यूरिंग क्लेयन में इनका ये एफ और ये एफ प्राइम बन जाएगा। एंड देन फिर इन जो आफ्टर क्लेयन होगा फिर क्या होगा कि ये जो है v1 जो था ये v1 प्राइम एंड ये जो v2 था ये v2 प्राइम बन जाएगा, ठीक है। और m1 जो m1 और m2 ये दोनों भी प्राइम हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों भी प्राइम हो जाएंगे। एंड देन फिर हमारा क्या होगा, ये एक जो है हमारी बिफोर क्लेन होगी, ड्यूरिंग क्लेन भी एंड देन आफ्टर क्लेन भी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ये किस तरह से इसका जो मुकम्मल तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन है, किस तरह इसका प्रोसेस है ड्यूरिंग क्लेन एंड आफ्टर क्लेन, किस तरह से ये होल्ड करता है। एक्सप्लेनेशन, कंसीडर टू रिजिड स्मूथ बॉल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद द वेलोसिटी v1 एंड v2। कोई सी भी दो बॉल्स हैं जो स्मूथ रिजिड में है, मतलब कि सैंडी फ्लोर पे नहीं, कोई मतलब कि जैसा कि मार्बल फ्लोर होता है, कोई पत्थर का जिसमें हम लोग बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल वापस अपनी जगह पे आती है। जैसे कि हम लोग जो किसी भी फर्श पे फेंक ले तो बॉल जैसे हम लोग नीचे किक करते हैं बॉल को, तो वो बॉल दोबारा से उसी प्लेस पे आती है और हम लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जब हम किसी से रेत वाली जो है सहरेली जो कहते हैं सहराई जगह पे फेंकेंगे, तब वो जो बॉल है थोड़ी सी ऊपर आएगी, तो वो तब उसकी जो होगी एक्सटर्नल फोर्स कम होते होते उधर ही रह जाएगी। देन क्या होगा, द स्मूथ बॉल्स, ये किस एक्सलरेशन और वेलोसिटी के साथ v1 एंड v2 रिस्पेक्टली, द स्मूथ बॉल्स आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। जो इसमें जो बॉल्स हैं वो दोनों जा तो एक ही डायरेक्शन में गई थी। देन फिर क्या होगा, व्हेन फोर्स f इज एक्टिंग अपॉन द देन चेंज इन मोमेंटम विल बी। एक जो बॉल थी जो हम लोगों ने मार्बल फ्लोर पे फेंकी थी ये जो है, तो वो क्या हो रही थी, वो वापस आ गई थी। लेकिन जो हम लोगों ने सैंडी फ्लोर पे सहरीले जो सहराई मतलब के लगा ले, ये जो रेत के जो
फेंकी थी फर्श पे, जिस पे रेत थी, तो उस पर वो वापस नहीं आई, वो उसकी जो थी एक्सटर्नल फोर्स वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई थी। देन फिर इस पर हम लोग क्या करेंगे, तो उसका जो मोमेंटम है चेंज हुआ है। देन फिर क्या कहेंगे, एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू वी आई इनिशियल मोमेंटम एंड वी एफ जो है फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एफ क्रॉस टी फाइनल मोमेंटम हमारे पास m1v1 प्राइम, क्योंकि ये जो एक प्राइम में था एंड एक नहीं था प्राइम में, तो माइनस m1v1 नॉट प्राइम, ये जो फाइनल था वो प्राइम ही हो गया था और इनिशियल जो है नहीं था प्राइम हुआ। सिमिलरली फॉर सेकंड जो था सेकंड बॉल में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखते हैं, एफ क्रॉस टी नहीं, मतलब कि यहाँ पे ये हो रहा है, फर्स्ट वाली जो बॉल थी उस पर हम लोगों ने क्या देखा था कि इसका m1v1 था ना, मतलब कि फर्स्ट वाली जो बॉल थी, ये देखिए ना, ये देखिए इसका जो है m1v1 प्राइम एंड देन इसका m2v2 प्राइम, ये हुआ ना, तो ये फर्स्ट बॉल का ये एंड देन ये एंड सेकंड बॉल का फिर ये, मतलब कि कोलिजन हुई थी। देन फिर हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट बॉल के ये होगा एंड सिमिलरली सेकंड बॉल के भी एज इट इज़ वैसे ही होगा। एफ यहाँ प्राइम आ जाएगा, क्रॉस टी इज इक्वल टू m2v2 प्राइम माइनस m2v2, ये इक्वेशन नंबर 2। बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इन दोनों को प्लस करें देन फिर क्या होगा, एफ और ये वाला एफ और ये वाला एफ, तो एफ प्राइम और एफ जो सिंपल है वो दोनों प्लस हो जाएंगे एंड देन टी तो दोनों में कॉमन है, तो हम लोग इसको कॉमन लेकर दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देन फिर हम लोग ये इनको कर लेंगे m1v1 प्राइम माइनस m1v1 ये, और देन ये तो एज इट इज़ हम ब्रैकेट में राइट कर लेंगे एंड देन फिर इसको हम लोगों ने प्लस करना था, वो प्लस लगा के और देन वो भी लिखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता था कि जो थे एक्शन और रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो जाती हैं, तो एफ प्राइम जो है हैंस हम लोग किसकी इक्वल ले लेंगे, माइनस एफ की। देन फिर क्या होता है, हम लोग कह लेंगे कि बाई यूजिंग द रिलेशन एफ, जो एफ प्राइम और एफ माइनस जो था एफ, वो क्या होंगे, टी इज m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस, मतलब कि यहाँ पे हुआ क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या, एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ, सॉरी यहाँ पे अब हमारा प्राइम इसलिए नहीं था, मुझे थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमारे पास जो प्राइम नहीं आएगा। देन फिर हम लोग को ये पता, कोई सी भी दो वैल्यू जब माइनस हो जाती हैं तो वो जीरो के इक्वल आ जाते हैं, तो एफ माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो एज अ रेफरेंस ऐड करके, तो हम लोग ये कर लेंगे बाय सिंप्लीफाइंग, इसको सिंपल करने से हम लोग के पास क्या आएगा, ये जो है जीरो हो जाएगा ना, एफ माइनस एफ, तो ज़ीरो को अगर किसी भी वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो ही होता है। बाय सिंप्लीफाइंग हम लोग इसको जीरो राइट कर लेंगे, जीरो इज इक्वल टू m1v1 प्राइम एंड देन माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। बाय रीअरेंजिंग, इसको अगर हम लोग रीअरेंज करें, ये ज़ीरो को अगर हम लोग कैंसिल मतलब कि कह लें कि रिमूव कर दें, कैंसिल कर दें, तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, यानी एक साइड पे हम लोगों ने सिंपल वैल्यूज़ रख लिया एंड एक साइड पे हम लोगों ने प्राइम वैल्यूज़ रख ली। देन फिर हम लोग क्या लेंगे, मोमेंटम बिफोर क्लेन एंड मोमेंटम आफ्टर क्लेन। हैंस हम लोग ये देखते हैं कि अब इनका जो टोटल मोमेंटम है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, जिस तरह ये पहले से था कि मतलब कि जो दोनों बाल्स के ड्यूरिंग क्लेन एंड आफ्टर क्लेन और बिफोर क्लेन वो रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं। कंक्लूजन एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या निकलेगा, द मोमेंटम बिफोर द क्लेन एंड आफ्टर द क्लेन आर इक्वल। बिफोर द क्लेन और आफ्टर द क्लेन, पहले और बाद में जो इनका तकरार था, तजाद था, इनका आपस में टच था, इनका आपस में जो मिलना था वो रिमेन्स द सेम आर इक्वल एंड हैंस टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इनका जो टोटल मोमेंटम है हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इसका एंड यहाँ पे होता है। आप लोगों ने क्या करना है, कंक्लूजन भी देना है एंड देन फिर इसकी डेरिवेशन भी, इसको रीअरेंज भी करना है, रिलेशन भी यूज़ करना है। इसमें आप लोगों ने रिलेशन यूज़ करना है, फिर आप लोगों ने रेफरेंस ये भी ऐड करनी है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल एंड देन फिर ये बॉल जो ड्यूरिंग क्लेन है एंड आफ्टर क्लेन है, ठीक है, ये सब आप लोगों ने बताना। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे ही कंप्लीट हो रहा है। तो नेक्स्ट इसके साथ एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हर दफ़ा आया होता है। आप लोग लिखिए 99 तो नहीं कह लें अभी, क्योंकि हमें सिलेबस का नहीं पता कहाँ से आएगा।
मैक्सिमम मैं तो 70% चांसेस दूंगी कि 70% तक आ जाएगा पेपर में, क्योंकि ये आता है, क्योंकि डिफरेंस तो मुझे लगता है हमेशा ही आती है। तो आप लोगों ने डिफरेंस हमेशा याद रखना है, क्योंकि एज ए ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा एंड अगर लॉन्ग आने के चांसेस ना हुए तो फिर ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, ये भी वही है, बस वो कह लें कि किसी चीज़ को मुख्तसर करके बयान कर देना कि इसमें होता क्या है, एंड देन वो है इलास्टिक कुलेयन, द कुलेयन इन विच काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इज़ नोन एज इलास्टिक वेन। यानी कि ऐसी जो हमारी जो तकरार है, ऐसा कोई मतलब हमारे पास कह लें कि इक्वेशन आ जाती है, ऐसी कोई मोशन आ जाती है कि जिस जगह से वो गई है वापस उसी जगह पे आ रही है। लाइक दैट मैं बॉल है मैंने पकड़ी हुई, तो उसे मैं जो है किसी भी वॉल पे मतलब कि दीवार में फेंक रही हूँ दीवार पे, तो वो दीवार पे जाएगी, तो मैं ऐसे दीवार पे फेंक के तो वापस भी तो आएगी ना, तो मैं जिस जगह पे खड़े होकर मैंने फेंकी है उसी जगह पे वो वापस आ जाए, दैन फिर वो क्या होगा, रिमेन्स कंजर्व, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वैसी की वैसी रहे, तो ये इलास्टिक कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बॉल जो है नीचे ज़मीन पे फेंकी है, उस ज़मीन पे जो बिल्कुल सही है, रॉफ सर्विस नहीं है, तो उस पर फेंके तो वापस तो आएगी ना, मैं फिर से उसे कैच आउट कर लूँगी। तो फिर ये एग्जांपल आप बॉल थ्रोन बाय स्मूथ फ्लोर में कह लें, एंड देन इन इलास्टिक कुलेयन में क्या होगा, इन विच काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व इज नोन एज इन इलास्टिक कन्वेयर, जिसमें कोई जो लाइक दैट अब सैंडी फ्लोर है, जैसे कोई रेत का, जैसे हम लोगों ने नीचे रेत पे अगर हम लोग कोई भी बॉल को फेंके ना, तो वो रेत क्या होगी कि रेत पे वो जो बॉल है ना वो वापस नहीं आएगी, वो रेत पे उसकी सारी फ्रिक्शन होगी, फोर्स होगी, वहाँ पे बस थोड़ी थोड़ी ऊपर आएगी, एंड देन फिर वो बॉल अपनी वापस जगह पे नहीं आएगी, वहाँ पे बस बंद हो जाएगी। तो हम लोग क्या कह लेंगे, बॉल थ्रोन बाय सैंडी फ्लोर। तो ये आप लोग लिखें साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई होगी तो पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ आ गया फिर से देख लीजिए, इंशाल्लाह आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों ने साथ शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, एज अ कह लें कि कोई पूरी स्टोरी होती है तो उसका वो नहीं होता कि लास्ट पे बस उसका मॉरल बता देते हैं कि ये मॉरल है, और हम लोगों ने सारी स्टोरी बतानी, इस तरह आप लोगों ने जो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम है सारा बताना है। ठीक हो गया। ओके जी, फ़ी मानुल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, अच्छे से पढ़ा करें, खुश रहें, आबाद रहें, और मेरे चैनल को लाइक करके मुझे भी खुश कर दिया करें, सब्सक्राइब भी किया करें अगर चैनल पे नहीं है, ताकि आने वाली मज़ीद जो वीडियोज़ हैं, मज़ीद लेक्चर हैं आपके साथ शेयर हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।